राधे राधे। देववाणी में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र की विजय के बाद अर्जुन के मन में उठे अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उन्हें वह सत्य दिखाया जिसे कोई देवता भी देखने की हिम्मत न करे। उसी क्षण अर्जुन समझ गए, युद्ध उनके तीरों ने नहीं, कृष्ण की कृपा से जीता था। युद्ध के बाद अर्जुन और कृष्ण अपने रथ में अंतिम बार निकल रहे थे। कृष्ण चल रहे थे। रथ वही था जो युद्ध के दौरान सैकड़ों अस्त्रों, दिव्यास्त्रों और अग्नि बाणों की मार झेल चुका था। अर्जुन की गर्दन तन गई। उसे अपना रथ भी अजेय लगता था। वह सोच रहा था, कौन सा अस्त्र इस रथ को छू भी पाया। किसी देवास्त्र की क्या औकात थी मेरे कवच, मेरी रक्षा, मेरे योद्धापन के सामने। यही वह पल था जब कृष्ण ने हाथ उठाया और कहा, पार्थ, पहले तुम रथ से उतरो। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा कृष्ण उसका सम्मान कर रहे हैं कि महान योद्धा पहले उतरता है और सारथी बाद में। वह शांत से रथ से उतर गया। कृष्ण शांत स्वर में बोले, अब मैं उतर रहा हूँ। जैसे ही कृष्ण का पैर रथ के नीचे पड़ा, अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी आंखें खोल देने वाली घटना घटी। अगले ही क्षण रथ ऐसा फटा जैसे उसकी लकड़ियों में आग भरी हो, जैसे वह भीतर ही भीतर कई दिनों से जलने की कोशिश कर रहा हो और अब उसे कोई रोके नहीं। घोड़े वहीं ढह गए, रथ की धुरी टूट गई, पहिए बिखर गए, लकड़ी राख बन गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांप उठा। कृष्ण बोले, पार्थ, ये रथ तुम्हारा नहीं था, ये युद्ध के पहले ही क्षण नष्ट हो चुका था। अर्जुन हैरान रह गए। नष्ट? लेकिन ये तो, कृष्ण ने कहा, युद्ध के दौरान भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, ना जाने कितने दिव्यास्त्र तुम्हारे रथ पर पड़े थे। हर एक तुम्हारे रथ को भस्म करने के लिए पर्याप्त था, पर मेरी उपस्थिति, सिर्फ मेरी उपस्थिति उन्हें प्रभावी होने से रोकती रही। अर्जुन लड़खड़ा गया। उसके मन की नींव हिल गई। कृष्ण बोले, आज जब तुम सुरक्षित उतर गए और मैंने रथ छोड़ दिया, तभी वे सभी अस्त्र अपना प्रभाव दिखा पाए। और फिर कृष्ण का अंतिम वाक्य, जिसे सुनकर अर्जुन की आंखों से अश्रु बह निकले, पार्थ, तुम्हारी जीत तुम्हारे तीरों से नहीं, मेरी कृपा से हुई है। कभी न सोचो कि तुम अकेले युद्ध जीत सकते थे। वह कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, मधुसूदन, मैं अंधा था, मेरी बाहों में नहीं, आपकी कृपा में बल है। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही जान लेना पार्थ, जब तक तुम्हारा अहंकार शांत है, तुम अपराजय हो। जब अहंकार उठेगा, तुम स्वयं से भी हारोगे। यह कथा सिर्फ महाभारत की नहीं, हर मनुष्य के जीवन का दर्पण है। जब तक कृष्ण तत्व साथ है, तब तक रथ जलता नहीं। जैसे ही अहंकार आता है, रथ राख बन जाता है। राधे राधे। ऐसी अन्य कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।